चलिए प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 30 जनवरी का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज की बात आपके साथ। हेलो राजू जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। द फर्स्ट वन टू ज्वाइन द प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस और आपको जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। हर रोज की तरह आज भी हम कुछ चुनिंदा विषयों पे आपसे बातचीत करेंगे। आज 30 जनवरी का दिन, आपको मालूम है कि हम लोग जब स्कूल वगैरह में भी हुआ करते थे तो 30 जनवरी के दिन ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता था। और जो 2 मिनट का मौन दोस्तों रखा जाता है वो शहीदी दिवस को मनाने के लिए रखा जाता है। यानी आज के दिन 1948 में शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास महात्मा गांधी पे 3 गोलियां चली थी बिरला हाउस में, जब वे अपनी प्रार्थना सभा अटेंड करने जा रहे थे। महात्मा गांधी जी का वहीं देहांत हो गया और उनके बिल्कुल। आप ठीक हैं राजू जी? थैंक सो मच। अब हर रोज कार्यक्रम में शामिल होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक सो मच, ग्रेट। टिक्कम वर्मा जी को जय हिंद, जय भारत। हंसराज खिमटा साहब हमारे मित्र, जय हिंद। और जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी बंजार की धरती से हैं और शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज में कार्यरत। गुड इवनिंग खिमटा साहब, थैंक सो मच। दोस्तों, तो आज का दिन महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी और उसका स्मरण करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए आज का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी। और इसी दिन को थोड़ा आगे और स्ट्रेच करके जिन जिन वीर सपुत्रों ने भारत मां के देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उनकी शहादत को भी आज के दिन याद करते हैं और इसीलिए आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है। सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह से लेकर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रास बिहारी बोस, वीर सावरकर, असंख्य लोग, भारत मां के वीर सपूतों ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। इसीलिए मुझे उस गाने की पंक्तियां याद आई है कि ले आए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और एक और गीत है जो लता मंगेशकर जी ने गाया था, और जब उन्होंने ये गाना गाया था 1962 के युद्ध के बाद, जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तब ये गाना गाया था। गाना क्या है, लेकिन गाने से पहले हंसराज खिमटा जी, दिनेश सुमन जी को नमस्कार। रोडू से कल्याश जिज्ञान साहब जुड़े हैं, जय श्री राम। पविता शर्मा जी को राम राम। जीवन चौहान साहब, जय हिंद, जय भारत। और हमारे इंजीनियर कटोच साहब जुड़े हैं कार्यक्रम में। गुड इवनिंग कटोच जी, बहुत दिनों से मुलाकात बात नहीं हुई, शीघ्र करते हैं। और चूला ठाकुर जी, आपको मालूम है, अ गुड डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। आचार्य लेखा शर्मा जी भी विद्वान आदमी हैं और आचार्य हैं। आपको हमारा प्रणाम और नमस्कार, जय सिया राम। दलीप ठाकुर साहब जुड़े हैं, जय श्री राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपको हमारा प्रणाम। और शोगी से राजेंद्र रोहाल साहब को नमस्कार। दोस्तों, ये गीत था कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। ये लता मंगेशकर ने गाया था जब 1962 का युद्ध भारत चीन के बीच हुआ था और भारत उसमें पीछे रह गया था चीन का मुकाबला करने में। तब ये गाना गाया था लता मंगेशकर ने। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आए थे। केवल बुशेरी साहब रामपुर से जुड़े हैं। अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट पर्सनैलिटी, थैंक्स सो मच। आशीष बिट्टू जी लगातार हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड इट्स नाइस ऑन योर पार्ट दैट यू स्पेयर टाइम टू अटेंड दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स, आज की बात आपके साथ। और परमार सिंह वर्मा जी को भी हरिओम, जय श्री राम। हर रोज कार्यक्रम में आते हैं। संजीव चतरावन चंकी जी नमस्कार, कैसे हैं आप संजीव जी? गुड टू सी यू, यू आर वेलकम इन अ प्रोग्राम। और चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार आपको भी। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को भी जय श्री राम। साथियों, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम बाकी निशान होगा। यानी शहीद की शहादत को हम याद करते हैं। हम चाहे उनको सेना मेडल दें, परम विशिष्ट सेना मेडल दें, परमवीर चक्र दें, अशोक चक्र दें, शौर्य चक्र दें, लेकिन शहीद तो भारत माँ का बच्चा या लाडला होता है और वो उसी की गोद में सो जाता है अपना जीवन सैक्रिफाइस करके देश के लिए। आज जो हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई जवान मोर्चे पर जाग रहा है, अपनी बंदूक और संगीन को हाथ में थामे, न जाने कब कहां से गोली लग जाए और शहादत भारत माता के लिए हो जाए। इसलिए आज हम 30 जनवरी को शहीदों और महात्मा गांधी जी का जो बलिदान था उसको याद करते हैं और समर्पित भाव से अपनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि और नमन इन सब वीर योद्धाओं को अर्पित करते हैं। विनोद भंडारी जी और जय श्री राम। हंसराज वर्मा जी, सर विभाजन के लिए पंजाब और बंगाल को क्यों चुना गया था, स्पष्ट करें। और राहुल देव कश्यप जी, कर्णा मलिक संघ की तरफ से जय श्री राम। बिल्कुल आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, विल फाइट फॉर राइट्स। कटोर साहब गुरुग्राम में हैं, दिल्ली में, बहुत सुंदर। हमारा आपको नमस्कार पूरे परिवार को। अश्विनी मेहता जी बठोरा से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। और हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी जो लेक्चरर है धरोगड़ा में। मंजीत चौहान जी कोटगढ़ से जुड़े हैं, जय श्री राम। लगातार मंजीत चौहान जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, दिस इज टू गुड। मंजीत जी थैंक्स सो मच। और हमारे मित्र रंजीत सिंह वर्मा जी को भी जय श्री राम। युगल किशोर जी नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, पंजाब और बंगाल को इस वजह से चुना था, एक तो ये बॉर्डर एरियाज थे और मुस्लिम हिंदू का जो कॉन्फ्लिक्ट था सबसे ज्यादा यहीं पर था। जब विभाजन हुआ सबको कहा गया किसने कहाँ के लिए जाना है, और जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर इन रियासतों को भी चॉइस दी गई। पंजाब का तो रेखा लगाकर विभाजन किया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान पाकिस्तान में गया, वेस्टर्न इंडिया में। और वैसे ही पूर्वी बंगाल जो था वो पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब, और पूर्वी पंजाब जो था वो भारत में आया। और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में गया जो बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिमी जो है वो भारत में। इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का एक जो बहुसंख्यक वर्ग था वो एकदम से इधर या उधर हो गया। जो बीच में छिटपुट रहा उसको चॉइस दी गई कि उन्हें कहाँ मर्ज करना है। और लेकिन वो एक बड़ा अजीब सा वाक्य था जिस किस्म से भारत का विभाजन किया गया था। वो विभाजन नहीं था, वो एक मानवता का
दो फाड़ था जिसमें किसी को ये नहीं पता चला कि कौन कब कहाँ किधर जाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। नरेंद्र मेहता जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी जी को नमस्कार। और केवल कृष्ण जी हमारे मित्र, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज जहां हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, महात्मा गांधी जी को भी आज के दिन पूरी लगी। आज के दिन 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता है। राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्प मालाएं अर्पित की जाती हैं और हे राम का उद्घोष मृत्यु के वक्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शत शत प्रणाम। और केवल कृष्ण जी, पंकज शर्मा दी ग्रेट, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आचार्य लेखा शर्मा जी, युवाओं के लिए आदर्श प्रतिभाओं से संपन्न पुरुषार्थ व्यक्तित्व, आपको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद आदरणीय आचार्य लेखराज जी ऐसे ही बना रहे, सभी युवाओं पे, हम पे भी और समाज के ऊपर भी। आपका उत्कृष्ट कार्य इसी तरीके से देश और समाज के लिए संपन्न होता रहे, ऐसी हमारी आकांक्षा और अभिलाषा और भावना है। आपको हमारा नमस्कार। मानिक ठाकुर किन्नौर से, वेरी गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू। मानिक जब शिमला आए तो मुलाकात जरूर करें। पंकज जी नमस्कार, आपके होटल में आना चाहेंगे किसी दिन। और शीला वर्मा जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है, गुड टू सी यू, नमस्कार। और बिल्कुल आदरणीय हंसराज जी, आपको हमारा प्रणाम और आप जुड़े कार्यक्रम में। दोस्तों, आज महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम 3 शब्दों पे फोकस किया था और इसलिए वर्ल्ड स्कूल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस भी आज मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की शहादत को ध्यान रखते हुए, ताकि पूरे विश्व के छात्रों में अहिंसा का मार्ग प्रशस्त हो और सत्य का अंश उनमें आए और प्रेम की वो भाषा बोले। सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये 3 शब्द बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लगते आसान है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, लेकिन जिस व्यक्ति ने इन शब्दों का उद्घोष सर्वप्रथम किया हो, उसके लिए यह बड़ा मुश्किल कार्य था। गांधी जी ने किया, इसलिए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुक्म जी जुड़े हैं हमारे साथ, राम राम। बिल्कुल। और शांकली से हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी जुड़ गए हैं। लक्का बाजार शांकली बहुत पुराना और मशहूर इलाका है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। निशांत शर्मा जी जुड़े हैं। जय श्री राम। हिप्पा में आपको कई बार सुना है, धन्यवाद निशांत जी। आज भी मेरा हिप्पा जाना हुआ था। आज हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारे संगठन में, ऑर्गेनाइजेशंस में, देश में, परिवार में होते हैं, हाउ टू मैनेज दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, इस बारे में आज हमारा उद्बोधन था हिप्पा में। इट वॉज रियली ग्रेट टू इंटरेक्ट with such brilliant participants. We were together at HIPPA. निशान जी, thanks so much. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीषा शर्मा जी, गुरु जी प्रणाम, नमस्कार मनीषा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? एंड आई विश द वेरी बेस्ट फॉर यू मनीषा, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये तो रही बात शहीदी दिवस की और वर्ल्ड स्टूडेंट डे फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। और तीसरा दोस्तों, आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे भी है। लेप्रेसी मीन्स कुष्ठ रोग। अब तो खैर काफी क्योर किया जा सकता है, लेकिन एक वक्त वो था जब कुष्ठ रोग हमारे समाज में
बहुत ज्यादा चर्चित हुआ करता था। और आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे है। हमारा आचार व्यवहार कुष्ठ रोगियों के प्रति संवेदना का होना चाहिए, मदद का होना चाहिए, और एक उम्मीद की दृष्टि से हम सभी कुष्ठ रोगी या जो लेप्रेसी से पीड़ित हैं उनकी तरफ होना चाहिए। आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे के अवसर पर हम यही प्रण कर सकते हैं। इसी बीच हमारे मित्र दीवान जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत। आज आपकी कॉल आ रही थी दीवान जी, और उस वक्त मैं हिप्पा में था। आई वॉज इन द मिडस्ट ऑफ अ लेक्चर, सो आपकी कॉल पिक नहीं कर पाए, ना बात हुई, ना सुन पाए। कल मैं आपको कॉल करूंगा, और क्षमा चाहूंगा कि कॉल आपकी पिक नहीं हो पाई मेरी व्यस्तता की वजह से। और रविकांत जी भी जुड़े, हमारे मित्र। नमस्कार रविकांत जी, कैसे हैं आप? पूनम शर्मा जी भी हिमाचल की वादियों में पहुंच चुकी हैं। माउंट आबू ब्रह्म कुमारी गई थी, और अच्छा टूर रहा इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत पूनम। और आपसे चर्चा करेंगे कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या अनुभव किया, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। मुकेश डोगरा द ग्रेट, गुड इवनिंग। और तेज प्रताप शंकर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्नाहू से खंडोल पंचायत में ताल्लुक रखते हैं, और आपको हमारा नमस्कार। और सौभाग्यशाली इनके दोनों पुत्र हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। बबलू जी कड़हरघाट से, चेतराम जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। और प्रदेश पर्यटन विभाग में कार्यरत अनिता जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और हम बहुत सी बातें करते हैं। अगर हम आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो ट्रंप का जो बुखार है वो चढ़ता जा रहा है, नंबर 1। भारत ने यूरोप के साथ हाथ मिला लिया है ट्रेड करने के लिए, इससे अमेरिका को और तकलीफ होगी। चीन में सुना है कि शी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, डिक्टेटर है, उसके खिलाफ कुछ मोर्चाबंदी हो रही है। रमेश जी कैसे हैं दोस्त? रमेश जी हमारे मित्र हैं और बहुत ही संयम स्वभाव के नौजवान आदमी हैं और हमारे मित्र हैं। रमेश जी, आपको मेरा नमस्कार। किसी दिन आपसे मुलाकात करेंगे, बैठेंगे। तो दोस्तों, चीन में ये हो रहा है, और किम जोंग साउथ कोरिया के, वो भी किसी दिक्कत में पड़ते नजर आ रहे हैं। और रही हिमाचल की बात, तो हिमाचल में तो चीजें चल रही है। सड़क सड़क के जो चले वो सरकार, जो गौर करे वो गवर्नमेंट, जो गौर करे वो गवर्नमेंट होती है, जो सड़क सड़क के चले वो सरकार। चलिए, भूपना वर्मा जी आगे हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। लिख रहे हैं कि बस मैं इसी पे बात करने वाला था कि एक मंत्री महोदय ने प्रिविलेज मोशन लाया है डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगढ़ मंडी वाले, क्योंकि वो उनकी अगवानी करने नहीं पहुंचे। अब यहाँ पे मंत्री भी ठीक है, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल दैट हैज टू बी ओबेड, अडियर टू। और हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर कहीं काम में व्यस्त हो, लेकिन फिर भी अपने डिप्टी को वो डिप्यूट जरूर कर देते हैं। अब क्या गफलत हुई मुझे मालूम नहीं। अब भूपना वर्मा लिखते हैं कि टुडे आयुष यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री यादेंद्र गोमा सबमिटेड अ प्रिविलेज नोटिस बिफोर ऑनरेबल स्पीकर एचपी अगेंस्ट डीसी मंडी अपूर्व देवगढ़ फॉर नॉन अवेलेबिलिटी अपॉन द अराइवल ऑफ मिनिस्टर एट मंडी अ डे प्रायर टू द रिपब्लिक डे फंक्शन। वैसे मैटर तो सीरियस है, डिप्टी कमिश्नर को हाजिर होना चाहिए था। दिस इज वायलेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट प्रोटोकॉल and disrespect to minister. He is third minister who has raised question on the functioning of IAS officers in HB. Deputy CM PWD minister has already raised their voice against IAS officers.
This may be ego problem of the ministers to some extent, but what is CM doing on the issue are yet to be seen. नहीं, ईगो वाली बात नहीं है, सवाल ईगो का नहीं है. It is not a respect to Yadvinder Koma, but to the minister who's in the chair, who's carrying the tricolor on his car. और ये अपने डेप्यूटी को डेप्यूट कर देते, वो एडीसी को, ही कुड हैव कम, क्योंकि अव्यवस्था, सरकार का नाम ही व्यवस्था है, और अगर अव्यवस्था फैले तो वो ठीक नहीं है. इट डजंट स्पीक गुड अबाउट द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ द स्टेट. और जो प्रिविलेज मोशन लाया है, ऐसा नहीं कि डीसी मंडी के खिलाफ है. मंत्री महोदय ये संदेश देना चाहते हैं सभी ऑफिसर्स आईएएस वर्ग को कि यू बी इन लाइन, फॉल इन लाइन, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर द वंस who are not towing the line of the government, या जो disobedience कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात का समाधान होगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. निखिल, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? निखिल, बहुत दिनों के बाद वी मिस्ड यू टेरिबली. मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से नमस्ते. देव कुमार जी, सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत टाइम से सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, करना मूलिकाधार. देव जी, हमने बात की है एंड वी हैव टेकन अप द मैटर, डोंट वरी, इसको हम सॉल्व करेंगे. टेकचंद ठाकुर जी, राधे राधे. सिद्धार्थ भारद्वाज जी, यू डिड एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट. आपने रिक्वेस्ट मुझे भेजी का, मैंने पूरा, सिद्धार्थ जी, व्हाट्सएप छान लिया, मुझे आपका मैसेज नहीं मिला. मैंने अपना टेक्स्ट मैसेज छाने, बट ना टेक्स्ट में आपका मैसेज था, ना व्हाट्सएप में था. अगर आप मुझे व्हाट्सएप में डाल दें, अब भी डाल दें, तो इट विल बी गुड ऑन योर पार्ट एंड कन्वीनियंट फॉर मी टू ट्रैक एंड ट्रेस इट, या मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा. दोस्तों, हिमाचल में मौसम अब ठंड नुमा तो बन चुका है. आज भी ठंड थी, अच्छी बर्फ गिरी. ऑन फेसबुक इट्स अ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट और व्हाट, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं. एनीवे, आई विल सर्च इट, डोंट वरी. और हिमाचल में मौसम ठंडा है, सर्दियों में ठंडा होगा. जलवायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बागवान, किसान के लिए तो फायदेमंद है. व्हाइट गोल्ड. मनु जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग. बहुत दिनों के बाद अब तो आपने अपना कार्यकाल वाइंड अप कर दिया होगा. बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा आपका, और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपको और मौका मिले समाज और जनता की सेवा करने का. दोस्तों, 30 जनवरी आज हमने बहुत सी बातें की आपके साथ. अब कार्यक्रम हमारा समाप्ति पे है, और कल हम आपसे फिर और मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं. वक्त हमारा हो गया है. आज सोने चांदी के भाव जो लगातार बढ़ रहे थे, आज गिरे हैं. 10-20% सोने चांदी में गिरावट आई है. और दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की. कल आप सभी से फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार.